जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद भी आप बहुत दुखी हैं। क्यों नहीं होती है भक्तों की अरदास पूरी? क्यों नहीं होते हैं बाबा श्याम भक्तों से प्रसन्न? क्यों नहीं होती है भक्तों की मनोकामनाएं पूरी? 99% लोग करते हैं ये गलती। जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। श्याम भक्तों, आप बाबा श्याम की पूजा करते हैं या तो फिर किसी अन्य देवी देवताओं की भी अगर पूजा करते हैं तो वो पूजा स्वीकार नहीं होती है। कितने भक्तों की तो उम्र गुजर गई पूजा करते करते, लेकिन उनका काम नहीं बनता। जीवन में बहुत दुख तकलीफ है। आपने हर देवी देवताओं के दरबार में जाकर देख लिया है, बाबा श्याम के दरबार में भी गए, नारियल धागा सब चढ़ा कर देख लिया, अर्जी लगा कर देख लिया, लेकिन काम नहीं बन रहा है। दुखी दुख है जीवन में। कितना भी बाबा श्याम की आप पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, फिर भी आप पर बाबा श्याम कृपा नहीं करते हैं। उनकी कृपा आप पर बन नहीं रही है, या फिर किसी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं बन रही है। ऐसा क्या गलती कर रहे हैं? श्याम भक्तों, हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं? आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो रही है जिससे हम प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर नहीं पड़ रही है? हम उनके कृपा दृष्टि के भागीदार नहीं बन रहे हैं। क्या बाबा श्याम हमसे नाराज हैं? क्यों बाबा श्याम की कृपा हम पर नहीं पड़ रही है? क्या कारण हो सकता है? हम ऐसा क्या करें कि जिससे बाबा श्याम की कृपा दृष्टि हम पर हो जाए? तब हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। बाबा श्याम की कृपा क्यों नहीं बनती है? आखिर कैसे मिलती है बाबा श्याम की कृपा? तो आज की इस वीडियो में एक भक्त की आप बीती कहानी से हम जानेंगे। ये एक श्याम भक्त की सच्ची घटना है। अगर आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनेंगे तो आप जरूर जान जाएंगे कि कैसे बाबा श्याम की कृपा दृष्टि मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा श्याम का एक भक्त था। उनके पास बाबा श्याम की प्रतिमा नहीं थी और ना ही कोई फोटो थी। तब वो बाबा श्याम की पूजा करना चाहते थे। उनके यहाँ एक सफ़ेद रंग का पत्थर था, छोटा था लेकिन मोटा था। उसी पत्थर को बाबा श्याम की प्रतिमा मानकर वो रोज पूजा पाठ करते थे। रोज सुबह स्नान करते और रोज सुबह स्नान करने के बाद उसी पत्थर को बाबा श्याम जी की मूर्ति समझकर फूलों से श्रृंगार करते और बड़े ही तन मन धन भक्ति भाव से पूजा किया करते थे। एक दिन उनके मन में आया कि जिस पत्थर की मैं पूजा करता हूँ, क्यों न इसी पत्थर की मैं बाबा श्याम की प्रतिमा बनवा लेता हूँ। तब वो उस पत्थर को लेकर एक बहुत बड़े मूर्तिकार के पास गए। मूर्तिकार उस इलाके का बहुत बड़ा मूर्तिकार था। वो बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाता था। इस तरह से मूर्ति बनाता था कि ऐसे लगता था कि भगवान स्वयं ही आकर बैठ गए हों। उस मूर्तिकार से उस भक्त ने कहा, मुझे इस पत्थर की बाबा श्याम की प्रतिमा बनवानी है। मूर्तिकार ने सोचा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेरे लिए बहुत आसान है, ये तो मैं बहुत जल्द बना दूंगा। तब वो मूर्तिकार उस पत्थर को छेनी और हथौड़ा से तोड़ने लगा। जब उन्होंने पत्थर को तोड़ना शुरू किया, हथौड़ा हाथ से गिर गया। फिर उस मूर्तिकार ने बहुत बार कोशिश किया पत्थर टूट जाए, लेकिन वो पत्थर तोड़ नहीं पाया। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो पत्थर नहीं टूटा, वो सोचने लगा कि क्या पता भगवान उनसे नाराज हैं, इसलिए ये पत्थर नहीं टूट रहा है। वो सोचने लगा कि क्या पता भगवान उनसे क्रोधित हैं, इसलिए ये पत्थर मुझसे नहीं टूट रहा है। तब उस मूर्तिकार ने बहुत बार हथौड़ा मारा, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा। तब वो मूर्तिकार ने उस पत्थर को उस बाबा श्याम के भक्त को वापस कर दिया और उनको कहने लगे कि मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन ये पत्थर नहीं टूट रहा है। तब मैं इसकी बाबा श्याम की प्रतिमा कैसे बनाऊं? इस पत्थर की मूर्ति मैं नहीं बना सकता हूँ। वो श्याम भक्त वहीं बैठकर सोचने लगे कि हो सकता है मेरे ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए ही बाबा श्याम की प्रतिमा नहीं बन रही है। क्या पता बाबा श्याम नहीं चाहते हैं कि मैं उनकी प्रतिमा बनवाऊं। तब वो बैठकर वहीं सोच रहे थे कि क्या करूं। ऐसे ही यही पत्थर ले चल के फिर से रखकर इनकी पूजा करूं। ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहे थे। उस पत्थर को लेकर उन्हीं के पड़ोस के एक व्यक्ति वहां से जा रहे थे। वो इनको बैठकर देखे और रुके। इनसे पूछा, क्या बात है भाई, क्यों बैठे हो यहाँ पर ये पत्थर लेकर? इन्होंने बताया कि ये पत्थर मैं लाया था बाबा श्याम की मूर्ति बनवाने के लिए, लेकिन मूर्तिकार ने बहुत बार हथौड़ा मारा, लेकिन यह पत्थर टूट नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? बस यही सोच रहा हूं। तब इनके पड़ोसी कहने लगे कि एक मूर्तिकार को मैं जानता हूं, लेकिन वो बहुत बड़ा मूर्तिकार तो नहीं है, छोटा सा मूर्तिकार है और बहुत गरीब है। मैं तो तुम्हें उसका पता बताता हूँ, तुम उसके पास चले जाओ। तब वो श्याम भक्त उस मूर्तिकार के पास गए उस पत्थर को लेकर। तब वो श्याम भक्त उस मूर्तिकार से कहने लगे कि इसकी मुझे बाबा श्याम की मूर्ति बनवानी है, तुम बना सकते हो? वो मूर्तिकार कहने लगा कि मैं कोशिश करूंगा, मैं मूर्ति बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, बाकी सब भगवान के हाथ में है।
वो श्याम भक्त ने पत्थर को उस मूर्तिकार को दे दिया। तब वो मूर्तिकार ने जैसे ही अपने हाथ में छैनी और हथौड़ा लिया और उस पत्थर पर हथौड़ा मारा, तुरंत ही पत्थर टूट गया। ये सब देखकर श्याम भक्त ताज्जुब मान गए और सोच में पड़ गए, कैसे हो गया जो काम उस बड़े मूर्तिकार से नहीं हुआ, जबकि उनके पास बड़े बड़े औजार थे पत्थर तोड़ने के लिए, और उसने इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की, लेकिन वो पत्थर टूटा नहीं। और इसने एक ही बार हथौड़ा मारा और पत्थर टूट गया। कैसे इसने एक ही बार में पत्थर तोड़ दिया? तब वो श्याम भक्त अपने मन में सोच रहे थे कि क्या कोई तो चमत्कार हुआ है क्या? ये पत्थर एक ही बार में आखिर टूट कैसे गया? श्याम भक्तों, एक बार हथौड़ा मारने से पत्थर कैसे टूटा, ये हम आपको बताएंगे। पहले मूर्तिकार ने बहुत बार हथौड़ा मारा था, जिससे वो पत्थर कमज़ोर हो गया था। वो 99 बार पत्थर पर हथौड़ा मारे, लेकिन फिर उसके बाद वो थक हार मान गए। उसने फिर उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश ही नहीं की। फिर जब वो श्याम भक्त उस पत्थर को दूसरे मूर्तिकार के पास ले गए और जैसे ही उसने एक बार हथौड़ा मारा, तब पहले वाला जो मूर्तिकार था वो 99 बार हथौड़ा मार दिया था। अगर उसने एक बार और कोशिश की होती पत्थर पर हथौड़ा मारने की, तो पत्थर टूट जाता, लेकिन उसने 99 पर आकर हार मान ली थी। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुख आते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हर व्यक्ति यही सोचता है, हमारे जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, हम लोग हार मान लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने जीवन में परेशानियों को झेल नहीं पाते हैं और अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। क्या पता ये भी हो सकता है कि अगला प्रयास आपको ऊंचाइयों पर ले जाए, लेकिन आपने पहले ही हार मान ली। ऐसी घटनाएं सभी के जीवन में घटती रहती हैं। तो श्याम भक्तों, कैसी भी परिस्थिति हो, जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। इंसान का जीवन बहुत ही भाग्य से मिलता है। मनुष्य का जीवन ऐसे ही सरलता से नहीं मिलता। तब इसको सफल बनाने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए, जब तक कि सफलता मिल ना जाए। तब उस मूर्तिकार ने बहुत ही सुंदर बाबा श्याम की प्रतिमा बनाई और मात्र मूर्ति बनाने से उस मूर्तिकार पर भी बाबा श्याम की कृपा हुई। कुछ लोग कहते हैं हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। क्या पता आपके कोशिश में कुछ न कुछ कमी रह गई होगी। और कुछ नास्तिक ऐसे भी हैं जो कहते हैं बाबा श्याम नहीं हैं, भगवान नहीं होते। मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि हवा भी तो नहीं होती है। हवा को तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम सांस तो ले रहे हैं ना। जैसे हवा नहीं दिखाई देती, वैसे भगवान भी दिखाई नहीं देते हैं। वो संपूर्ण जगत के मालिक हैं, सबका कल्याण ही करते हैं। अगर आप तन मन धन श्रद्धा भाव से, विश्वास भक्ति से उनकी अगर आप प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। किसी न किसी रूप में वह हर पल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन पर विश्वास रखने वाले कभी भी निराश नहीं होते हैं। बाबा श्याम की पूजा भजन कीर्तन करते रहिए, कभी भी निराश मत होइए, हार मत मानिए। तब तक प्रयास कीजिए जब तक कि सफलता आपको मिल न जाए। और हमारे बाबा श्याम तो ऐसे हैं, इतने कोमल दिल के हैं, इतने ममतामय हैं कि उनसे जो भी मांगो, उनके दरबार में एक बार चले जाइए। जो भी आप अगर एक बार रो के उनके सामने मांग लिए, वो अपने दरबार से खाली हाथ लौटाते ही नहीं हैं। वो कुछ न कुछ दे के ही भेजते हैं। आप बस उन पर भरोसा रखिए और बाबा श्याम का नाम जप करते रहिए। मैं अपने हर वीडियो में ये चीज़ बोलूँगी कि बाबा श्याम का नाम जप हमेशा करते रहिए, आपका उद्धार होना तय है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की माया को कोई नहीं जान सकता है। पल में किसको रंग से राजा बना दे, किसी को कुछ नहीं पता है। तो चलिए वीडियो पे आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।